बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। आज मेरे साथ मेहमान शरीके गुफ्तगू हैं जो किसी मुतारफ़ के मुताज ने जनाब M.A. शहजाद ख़ान, मशहूर पामेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट जनाब M.A. शहजाद ख़ान, जो आज हमें बताएंगे एरीज़ के हवाले से उनके मजाज कैसे हैं, उनका मतलब शादी, सफ़र, तालीम, कारोबार के हवाले से कि नवंबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल जी, आज हम बताएंगे कि बुर्ज हम्मल, मेष राशि जिसे एरीज कहते हैं, और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो जो लोग अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग, यानी कि तमाम वावल्स AEIOU, इसके अलावा LY, इनका बताने जा रहा हूँ कि नवंबर का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। पूरा नवंबर बताऊंगा, कौन से नवंबर में कौन से डेज अच्छे हैं, किस में एहतियात करनी है, और नेचर वगैरह काम हर चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ प्लैनेट्स को भी देख लेते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होती है नवंबर में। 2 नवंबर को वीनस जो है वो लिब्रा में, तुला राशि में। 16 नवंबर को सूरज जो है वो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो में। 23 नवंबर को बुध जो है तुला राशि में, मरकरी में। और 26 नवंबर को वीनस वृश्चिक राशि में। ये चीज़ें हैं जो प्लैनेट और स्टार के हवाले से। और इसमें कमर दर अकरब भी है जो 21 से 22 नवंबर है, और कमर दर सोर जो है वो 6 से 8 नवंबर है, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताता चलूं कि जो एरीज है, बुर्ज हम्मल वाले लोग, न डर, नो डाउट, विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, अच्छी चीज़ इसमें, नो डाउट। लोग कहते हैं कि ये पैदाइशी लीडर होते हैं। नो डाउट, ये बचपन से झगड़ालू होते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे समझ आती है तो मैच्योर होते जाते हैं। फिर चीज़ है, बचपन में चोटें भी ज़्यादा लगती हैं, पाँव में, सर में, ये चीज़ें इंजर्ड भी होते हैं। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है कि इनका IQ लेवल बहुत तेज, बहुत आगे, ऑब्जर्वेशन, सिक्स सेंस कमाल की होती हैं, नो डाउट। अच्छे ये एथलीट भी बन जाते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फोर्सेस में जाएं, आगे निकलते हैं, कोई शक नहीं है। एजुकेशन में जाएं, पढ़ाने के हवाले से अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, स्कॉलर्स, नो डाउट। उसके अलावा बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी आगे जाते हैं। अगर ज़मीन से रिलेट काम करें, लाइफ स्टॉक्स, एग्रीकल्चर भी इनके लिए ठीक रहता है। और पार्टनरशिप तो ऐसे ये नहीं करते, क्योंकि ये लोग किसी के अंडर रह के काम नहीं करते, ये भी है इनमें। दूसरी बात ये है वो ये कि ख़वातीन को अगर हम देखें तो वो भी साफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करती, अकेले रहना पसंद करती है अपने हस्बैंड बच्चों के साथ, इस तरह है। और ना ही ये लोगों के मामलात में मुदाखलत करती, मूडी होती हैं, दिल चाहे तो काम करती हैं तो फिर नहीं करती, ये भी है, इस तरह की नेचर भी है। वैसे बड़े एहसासमंद होती हैं, खावन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, पैसे को ज़ाया नहीं करती, क्वालिटीज़ हैं। एरीज मर्द और औरत, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये लोग ज़ाती होते हैं और प्रमोट करते हैं अपने आप को, इसमें कोई शक नहीं। ख़वातीन 40 के बाद बहुत ज़्यादा टॉप पे जाते हैं, मर्द हज़रात 50 के बाद बहुत टॉप पे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात यह कि सेहत को ख्याल रखना चाहिए एरीज को 50 के बाद बहुत ज़्यादा। और अगर खुदा न खास्ता डैमेज होना शुरू हो जाए तो फिर एवरेज एज होती है, और अगर 50 के बाद अपने आप को ठीक रखें, वैसे तो एक सेकंड का नहीं इलम कम ने कम मरना है। अगर साइंसी वाले से, मेडिकली वाले से देखें, अगर ये 50 के बाद अपने आप को ठीक करते तो फिर 80+ भी जाते हैं ये। बीमारियों में इन्हें अल्लाह ना करे, मैंने जो मेरा अपनी रिसर्च उसमें तो मैंने ये देखा कि डायबिटिक हो जाते हैं, लिवर्स एंड लंग्स, माइंड से रिलेटेड हार्ट, ये चीज़ें भी होती हैं। हमेशा बुढ़ापे के वक्त गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि सम टाइम इनको इंजर्ड हो जाते हैं तो उसमें एक्सपायर हो जाते हैं, ये भी चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर शादी के हवाले से देखें तो जो कौन से ऐसे सूटेबल अल्फ़ाबेट्स हैं जिन पर ये शादी कर सकते हैं, वो है SFMTHZ, और A से या वोवल से या L और Y से शादी ना करें, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर ये कह लें कि ज़िंदगी ज़रा मुश्किलात से रहती है, ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती।
एरिस के बच्चे अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पढ़ते भी हैं, क्योंकि एरिस हामिल अफराद के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आगे ले जाते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कपड़ा खाना उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, और वो उस तरह करते हैं, कुछ भी हो रात दिन मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनके बच्चे भी खड़े हो जाते हैं पाँव पे। जायदाद के वाले से एरिस जो है बुढ़ापे तक तो बना जाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोशिश होती है कि ना ही दें। वो बाद में फिर झगड़ों में पड़ जाता है मामला। कोशिश करें कि एरिस जो है वो दे ही जाए, वो बेहतर होता है बुढ़ापे में। डिक्टेटरशिप की क्वालिटी बहुत होती है, इसीलिए देते नहीं। अपनी हुक्मरानियत बादशाह वो नहीं चाहते कि ज़िंदगी में चली जाए, ऐसा है। लेकिन इन्हें यकीन भी करना चाहिए, गो के बुढ़ापे में ये बड़े नेक तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा याद इलाही में भी टाइम गुजारना शुरू करते हैं। यकीन तकवा इनका बड़ा मजबूत हो गया होता है बुढ़ापे में। अच्छा, स्टोन्स के हवाले से ये जो है रूबी का पहने, ब्लड की सर्कुलेशन, क्योंकि अगर हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम इन्हें आ जाता है तो उसके लिए बेहतरीन होता है, रिस्क में बरकत के हवाले से, और जादू नज़र से भी बचते हैं। नीलम का पत्थर ये दिमाग के लिए भी बेहतरीन है, थर्ड आई के लिए भी बेहतरीन है, और जादू नज़र से भी बचते हैं, और रिस्क में फरावानी और बरकत होती है। कॉरल जो है ये भी नज़र वगैरह से बचाता है, और जो गुस्सा ब्लड प्रेशर कर जाते हैं, हाई हो जाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर अक्सर शूट करता है, तो उससे भी ये ज़रा कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़, लकी नंबर इनका 9 है, जो एंजल नंबर है इनका, स्पोर्टिंग नंबर इनका जो है वो 3 and 5 and 1 भी है, और 7 भी है, लेकिन 9 नंबर इनका एंजल नंबर है। कलर्स में ये रेड कलर्स को लें, ब्राउन कलर्स लें, ये बहुत अच्छा रहता है। प्लैनेट में इनका मार्स है, जो मरीख है, जिसको हम कहते हैं कि ज़रा जंगी सियारा है, जो और जंगजू सियारा है, ये कह सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखें कि डिजीज़ भी बता दी, एजुकेशन भी बता दिया, पत्थर भी हमने बता दिए हैं। तस्बीहात में जो है या हय्यू या कय्यूम पढ़ें, ये इनके लिए बेहतर। सदकात में ये चील कव्वे वगैरह है, इनको ये गोश्त वगैरह डालें। अब हम बताते हैं नवंबर का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। देखें जी, नवंबर का जो महीना है वो मैं ये समझता हूँ कि इनका अल्लाह के हुक्म से बेहतर रहेगा, और अचीवमेंट्स इन्हें मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से, कामयाबियाँ इन्हें बिल्कुल मिलेंगी। तो नवंबर का महीना जो है इनके लिए 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बेहतरीन है। उसमें इन्हें इंशाल्लाह अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, घर, प्रॉपर्टी, मकान, शादी, कोई सफ़र, ट्रैवलिंग, कोई इलाज, उस हवाले से इनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और इसमें बात अहम है कि मैंने एक बात की थी कि 6 नवंबर से 8 नवंबर जो है वो है कमर दर सोर। ये 2 दिन तो बहुत ही अहम है, जिसमें ये कोई भी अच्छा बड़ा काम खुशी वाला करना चाहें कर सकते हैं। 16 नवंबर से 30 नवंबर अप्स एंड डाउन एंड स्ट्रगल आता है। इधर ये कोशिश करें कि कोई बड़ा काम ना ही करें, रिस्की काम ना ही करें तो बेहतर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बेहतर रहेगा। तो ये मैंने जनाब नवंबर का बता दिया आपको मुकम्मल। जी सुना, ये मोहब्बत के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं। मोहब्बत में भी शिद्दत पसंद है, नफरत में भी शिद्दत पसंद है, दोनों तरफ ही, दोनों तरफ शिद्दत पसंद। तो बाकी लव मैरिज अगर इनकी हो जाए तो हासिल तो ये कर लेते हैं, लेकिन बाद में इनकी बीवियां इनसे खफा ही रहती हैं, क्योंकि जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो फिर उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बीवी की तरफ कम। अगर बच्चा गिर जाए, खुद ही अपनी बड़ी छोटा सा बच्चा, तो वो डांट रहे होंगे अपनी बुढ़ी को, यानी कि ये पंगा है। उधर एरिस को सोचना चाहिए, बच्चा खुद गिरा है यार, कुदरती गिरा है, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो यार बच गया है, आप बीवी को डांट रहे होते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, काफ़ी हद तक देखी। जी इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे अपने मेहमान से। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने एरीज़ वालों के लिए जो उनकी खसूसियात या उनके लिए नवंबर कैसा रहेगा इसके बारे में बड़ा मालूमाती तज्ज़िया कर दिया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।